हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक न्यू इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जावा वेब होस्टिंग बेस्ड। एक इजी है और एक थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं थोड़ा इजी वन। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि ग्लोबल वेरिएबल के पास रेफरेंस कब जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेर ए है, ए इक्वल टू 10 लिया। उसके बाद एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है, उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग ए लिया है। ठीक है, एंड देन फिर लास्ट में हमने उस फंक्शन को कॉल किया। तो जब कोड एग्जीक्यूट होगा मीन्स रीड होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उस केस में वेर ए इक्वल टू 10 ये एक ग्लोबल मेमोरी में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ए की वैल्यू 10 असाइंड हो जाएगी उसे। फिर उसके बाद जब ये फंक्शन रन होगा, जो फंक्शन टेस्ट जो है ये अगर जब ये रन होगा तो वो चेक करेगा कि लोकल मेमोरी में इस फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है विथ नेम ए। ठीक है, जब उसको एम्प्टी मिलेगा तब वो ग्लोबल वेरिएबल के पास जाएगा और वेरिएबल ए जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको पॉइंट आउट करेगा एंड देन वहाँ से वैल्यू फैच करके आपको ए की वैल्यू 10 रिटर्न कर देगा। तो इस वीडियो में यही बताया गया है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ पे शैडोइंग का इफ़ेक्ट आएगा। शैडोइंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे कंसोल लॉग ए की वैल्यू 10 मिल गई हमें। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन। होस्टिंग एंड शैडोइंग। ठीक है, होस्टिंग आपको पता है ये क्या होता है, देन उसमें शैडोइंग का इफ़ेक्ट क्या आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। इसमें हम वीडियो देखते हैं पहले। एक ग्लोबल वेरिएबल होने के बाद भी अनडिफाइंड क्यों आता है। ठीक है, एक ये कोड है राइट साइड में लिखा हुआ, वेर एक्स इजिकल टू 100। देन एक फंक्शन लिया है टेस्ट, उस फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग एक्स हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है एंड देन वेर एक्स की वैल्यू 200 हमने डिफ़ाइन की है एंड देन अगेन कंसोल लॉग डॉट लॉग एक्स की वैल्यू हमने डिफ़ाइन की है। अब यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आई, किस तरीके से आई, अब ये हम इसको एक बारी इंटरनली चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि फंक्शन के अंदर वेर होस्ट होता है और ग्लोबल वेरिएबल को शैडो करता है। ठीक है, थोड़ा सा शैडोइंग और ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा डेप्थ में हम देखते हैं कि इंजन में ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने क्वेश्चन देखा था वो कुछ इस तरीके से था, वेर एक्स इक्वल टू 100, देन एक फंक्शन है टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कंसोल किया है, फिर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया 50 और एक और कंसोल लिया हमने। सॉरी, ठीक है, अभी हम समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। टॉप टू बॉटम जाएगा, जैसे मैं पहली वीडियो से बोलता आ रहा हूँ। ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन अगेन देयर 2 phases आर क्रिएटेड। फर्स्ट वन इज द क्रिएटर फेज। ठीक है, क्रिएटर फेज और एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, ये 2 phases आए। अब यहाँ पे वेर एक्स की वैल्यू 100 है। यहाँ पे जब आया तो एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड आई
देखते जाना आप। फिर एक ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। फंक्शन कॉल होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है, ये क्रिएटर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फंक्शन टेस्ट, ठीक है, ये दो चीज़ें चलेंगी। उसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन फेज़, ठीक है। इस एग्जीक्यूशन फेज़ में क्या होगा, एक्स की वैल्यू 100 मिल गई, ठीक है, ये है ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद टेस्ट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो चेक होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कंसोल डॉट लॉग ए है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एक्स है, ठीक है। बट ये फंक्शन स्कोप के अंदर है, ठीक है, एक ये फंक्शन के अंदर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स चेक होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, ठीक है, लोकली चेक होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये एक फंक्शन है टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे चेक होगा कि कोई एक्स वेरिएबल डिफाइंड तो नहीं है लोकली, तो वो चेक करेगा तो जाएगा वेरिएबल एक्स इजगल टू 50 के पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, हाँ, एक्स की वैल्यू यहाँ 50 डिफाइंड है लोकली, बट टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होगा तो वेर एक्स की वैल्यू इस टाइम वेर एक्स की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर है, ध्यान रखना, इस यहाँ पे इस केस में ये अनडिफाइंड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो ये अनडिफाइंड हो गया, देन अगेन ये एग्जीक्यूशन फेज में जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन फेज में गया, वहाँ पे ये चेक करेगा कंसोल डॉट लॉग एक्स, देन यहाँ पे फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू यहाँ 50 डिफाइंड होगी, इनिशियली वो अनडिफाइंड रहेगी लोकली, ध्यान से सुनना, ये फंक्शन स्कोप के अंदर है, ठीक है, ये फंक्शन स्कोप के अंदर है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे x की वैल्यू 50 मिलेगी एंड देन फिर अगेन एक कंसोल है x, ठीक है, यहाँ पे इसको वैल्यू 50 मिल जाएगी। बट इस केस में ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू ऑफ x की अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझना कि वैर जो है ये डिपेंड करता है हमारे फंक्शन स्कोप पे, ठीक है। फंक्शन स्कोप बोलते हैं हम, लाइक यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया टेस्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ, तो ये जो कर्सिव ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर का जो स्पेस होता है ये होता है फंक्शन स्कोप, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और थोड़ा सा वो और ट्रिकी होगा, तो इसलिए आपको उस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे जो बताया गया है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।